अगर सब भाग्य में लिखा है तो मेहनत क्यों करें? एक प्रश्न ऐसा है जो सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। अगर हमारे जीवन में होने वाली हर घटना पहले से ही भाग्य में लिखी हुई है तो फिर मेहनत करने का क्या अर्थ है? अगर सफलता और असफलता पहले ही तय है तो क्या हमें बस बैठकर इंतज़ार करना चाहिए? क्या संघर्ष, परिश्रम और प्रयास केवल एक भ्रम है? यह सवाल सुनने में जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा है। कल्पना कीजिए कि एक किसान अपने खेत के पास बैठा है। उसके पास उपजाऊ जमीन है, मौसम भी अच्छा है और उसके पास बीज भी मौजूद है। लेकिन वह सोचता है कि यदि भाग्य में फसल होगी तो अपने आप उग जाएगी। इसलिए वह खेत में हल नहीं चलाता, बीज नहीं बोता और पानी भी नहीं देता। कुछ महीनों बाद उसका खेत खाली रह जाता है। अब सवाल यह है कि क्या उसकी फसल भाग्य में नहीं थी या फिर उसने उस भाग्य को पाने के लिए आवश्यक कर्म ही नहीं किए। सच्चाई यह है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी है। भाग्य आपको अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने का काम मेहनत करती है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के भाग्य में डॉक्टर बनना लिखा है, लेकिन यदि वह पढ़ाई ही न करे, परीक्षा न दे और मेहनत से दूर भागे तो क्या वह डॉक्टर बन पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि भाग्य मंजिल का संकेत दे सकता है, लेकिन रास्ते पर चलना इंसान को स्वयं पड़ता है। जीवन में बहुत से लोग भाग्य को बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने लगते हैं। वे कहते हैं जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने केवल भाग्य के भरोसे बैठकर सफलता हासिल नहीं की। एक खिलाड़ी रोज घंटों अभ्यास करता है, एक वैज्ञानिक वर्षों तक प्रयोग करता है, एक कलाकार हजारों बार असफल होकर भी अपने हुनर को निखारता है। अगर वे केवल भाग्य का इंतज़ार करते रहते तो शायद दुनिया कभी उनकी उपलब्धियों को नहीं जान पाती। मेहनत केवल सफलता पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह इंसान के व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाती है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास करता रहता है, तब उसके भीतर धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास पैदा होता है। ये गुण किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। सोचिए, यदि किसी बच्चे को चलना सीखते समय पहली बार गिरने पर ही रोक दिया जाए और कहा जाए कि अगर भाग्य में चलना लिखा होगा तो वह अपने आप चलने लगेगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं, वह बार बार गिरेगा, उठेगा, फिर गिरेगा और फिर उठेगा। यही प्रयास एक दिन उससे चलना सिखा देगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अक्सर लोग सफलता को भाग्य का परिणाम मान लेते हैं और असफलता को अपनी किस्मत की खराबी समझ लेते हैं। लेकिन कई बार असफलता हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। वह हमें सिखाती है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है और आगे कैसे बढ़ना है। यदि हर असफलता को भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया जाए तो फिर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, एक और उदाहरण पर विचार कीजिए। दो लोग को समान अवसर मिले, दोनों के पास समान संसाधन थे। पहला व्यक्ति मेहनत करता रहा,
सीखता रहा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहा। दूसरा व्यक्ति यह सोचकर बैठा रहा कि अगर उसकी किस्मत में सफलता होगी तो वह अपने आप मिल जाएगी। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति सफल हो गया और दूसरा व्यक्ति उसी जगह खड़ा रहा। क्या इसका कारण केवल भाग्य था? शायद नहीं, क्योंकि अवसर दोनों को मिले थे, लेकिन उनका उपयोग केवल एक ने किया। कई लोग यह भी कहते हैं कि मेहनत करने वाले हर व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। यह बात सही है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बिना मेहनत किए किसी को स्थायी सफलता नहीं मिलती। मेहनत का परिणाम हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी उसका फल समय लेकर आता है। जैसे एक पेड़ लगाने के बाद अगले दिन फल नहीं मिलते, उससे बढ़ने, मजबूत होने और फल देने में समय लगता है। उसी तरह हमारे प्रयास भी धीरे धीरे हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, लेकिन वास्तव में हर प्रयास हमारे अनुभव को बढ़ा रहा होता है और हमें पहले से बेहतर बना रहा होता है। शायद यही कारण है कि जीवन में कर्म को इतना महत्व दिया गया है। मनुष्य के हाथ में केवल उसका प्रयास है, परिणाम नहीं। अगर परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रयास भी हमारे हाथ में नहीं है। मान लीजिए एक नाविक समुद्र में यात्रा कर रहा है। हवा किस दिशा में चलेगी यह उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अपनी नाव को दिशा कैसे तय करनी है यह उसके हाथ में है। भाग्य हवा की तरह है और मेहनत उस नाव के पतवार की तरह हवा का रुख बदल सकता है, लेकिन पतवार चलाने वाला व्यक्ति अपनी दिशा चुन सकता है। इसलिए यह कहना है कि सब कुछ भाग्य में लिखा है और मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं, जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमियां में से एक है। यदि भाग्य बीज है तो मेहनत उसका पानी है। यदि भाग्य अवसर है तो मेहनत उसका उपयोग है। यदि भाग्य संभावना है तो मेहनत उसे वास्तविकता में बदलने की शक्ति है। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस अवसर को भाग्य का नाम देकर छोड़ दें या मेहनत के माध्यम से उसे उपलब्धियों में बदल दें। इसलिए अगली बार जब आपके मन में यह प्रश्न आए कि अगर सब भाग्यों में लिखा है तो मेहनत क्यों करें, तो याद रखिए, शायद भाग्य ने आपके लिए मंजिल लिखी हो, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम आपको ही बढ़ाने होंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे सुंदर सपने भी तब तक केवल सपने ही रहते हैं जब तक उन्हें मेहनत का सहारा नहीं मिलता। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर कदम रखना इंसान के अपने हाथ में है। धन्यवाद दोस्तों।